अगर अमेरिका खुलकर युद्ध में उतरे तो क्या ईरान झुकेगा? अब इस जंग में केवल इजराइल और ईरान नहीं बल्कि चीन और रूस भी शामिल हो चुके हैं और ये वही मोड़ है जहां से इतिहास पलटा करता है। एक ओर ट्रंप और नेतन्याहू हैं तो दूसरी ओर खामनेई के पीछे अब खड़ा है चीन और रूस जैसा महाशक्ति गठबंधन। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान आया है, युद्ध कोई समाधान नहीं है और इजराइल को तुरंत सीज़ फायर करना चाहिए। शी जिनपिंग की यह टिप्पणी सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को दी गई एक कड़ी चेतावनी है। और दूसरी तरफ रूस ने और भी सख्त लहजे में बात कही, इजराइल न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला न करे, नहीं तो रूस पूरी तरह हस्तक्षेप करेगा। ये एक साफ संकेत है, अगर जंग न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंची तो रूस मैदान में आ जाएगा। ये सिर्फ ईरान का युद्ध नहीं रहेगा, यह पूरे विश्व का संघर्ष बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे अमेरिका कैसे तैयार है? ईरान को चारों ओर से घेरने के लिए अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डों को अर्धचंद्र के रूप में तैनात कर रखा है, जिसमें ये देश शामिल हैं: तुर्की, साइप्रस, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, ओमान, यूएई। इन सब में अमेरिकी बेस हैं जिनसे सीधे ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। पर सवाल ये है, क्या सिर्फ घेराबंदी से कोई राष्ट्र घुटनों पर आ जाता है? क्योंकि अब ईरान साथ खड़े हैं चीन और रूस और पीछे से मिल रहा है स्ट्रैटेजिक सपोर्ट। ईरान ने अभी भी अपने स्टेज 2 हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया है। फतेह 2 खुर्रम शहर मिसाइल और अरश ड्रोन अभी भी बैकफुट में हैं। ईरान जानता है जैसे ही अमेरिका खुले मैदान में उतरेगा और ये हथियार युद्ध का रुख बदल देंगे। और यही डर है जो अब ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति में झलक रहा है। ये युद्ध अब पश्चिम बनाम पूरब की शक्ल लेता जा रहा है। एक ओर अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी नाटो देश, दूसरी ओर ईरान, चीन और रूस की तिकड़ी। ये तिकड़ी सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भू राजनीतिक दबाव से भी युद्ध का संतुलन बदल सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे को लेकर मतभेद तीव्र हो चुके हैं। चीन ने साफ कह दिया है, मध्य पूर्व को अमेरिका का रणभूमि नहीं बनने देंगे। तो क्या अब एक नया विश्व युद्ध दरवाजे पर खड़ा है? क्या चीन और रूस का खुला समर्थन ईरान को अजेय बना देगा? क्या अमेरिका को अब रुकना पड़ेगा या वह और भी आक्रामक होगा? इन सवालों के जवाब तो अब आने वाले हफ्तों में मिलेंगे। पर यह तो तय है, यह युद्ध अब 2 देशों का नहीं रहा। यह अब दुनिया के भविष्य की दिशा तय करेगा। और अगर कहीं भी एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो दुनिया की सांसें थम जाएंगी। इसीलिए अब जो भी कदम उठेगा वो इतिहास लिखेगा। अगर अमेरिका इस युद्ध में खुलकर कूद पड़ा तो तस्वीर कैसी होगी? क्या दुनिया फिर एक नए विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? ट्रंप के निर्देश हैं, ईरान को सबक सिखाओ। लेकिन क्या ईरान इतनी आसानी से झुकेगा? नहीं, क्योंकि असली जंग अब शुरू होने वाली है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की आंखें हैरानी में खुली रह गई हैं। ईरान ने 7 दिन की जंग में महज अपनी ताकत का एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल किया है। असल हथियार तो अब तक सहेज कर रखे गए हैं स्टेज 2 के लिए। 3 हथियार, 3 तबाही लाने वाले नाम: फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रम शहर 2000 किमी रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल, अरश आत्मघाती ड्रोन जो रडार को चकमा दे सकता है। इन हथियारों का अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ। तो सवाल उठता है क्यों? क्योंकि शायद ईरान जानता था अमेरिका युद्ध में उतरेगा। क्या ये अमेरिका की काट है? क्या यही वो हथियार हैं जिनके दम पर खामनेई ने कहा, हम झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे? ईरान की सड़कों पर हजारों लोग अपने झंडे के साथ उतरे हैं। उनकी आंखों में भरोसा है और वो भरोसा है इन हथियारों पर। और खास बात, ये मिसाइल अब तक इस्तेमाल ही नहीं हुई है। क्या ये अमेरिका के आने के बाद इजराइल को घेरने के लिए बचाई गई है? अब सोचिए, अगर एक साथ 300 ड्रोन इजराइल पर छोड़ दिए जाएं, क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बच पाएगा? कई देशों को लगता था कि ईरान 1 हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं पाएगा, पर हकीकत ये है, ईरान अब तक असली लड़ाई लड़ा ही नहीं है। खामनेई ने युद्ध के 6ठे दिन सामने आकर कहा, हमारे दुश्मनों ने बहुत बड़ी गलती की है। ट्रंप कहते हैं अगला हफ्ता निर्णायक होगा, लेकिन ईरान ने शायद जवाब पहले से तैयार कर लिया है। 3 हथियार, 3 चेतावनियां और एक संकेत, ईरान अब झुकने वाला नहीं है। इस जंग में डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा मायने रखती है रणनीति, धैर्य और विश्वास। इजराइल ने जहां रक्षात्मक तैयारी की, वहीं ईरान ने आक्रामक हथियारों में भरोसा रखा। तो क्या अमेरिका के आने से यह युद्ध खत्म होगा या फिर यहीं से असली युद्ध शुरू होगा? जवाब इतिहास देगा,
लेकिन एक बात तय है, ईरान के पास वो हथियार हैं जो दुनिया की नींद उड़ा सकते हैं। ये सब तो हो गया इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की बात। पर आज सभी का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही शानदार विश्लेषण ले लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ।